अब है आपके 15.4 जो 5 वाले है। पांचों में आगे वही समांतर माध्य मध्यिका और बहुलक तीन चीजें हैं, मीन मोड और मीडियन तीनों है आपके। इसको लिखते हैं ऐसे, एक्स पर ऊपर बार लगानी है, ये बड़ा एम है और ये जेड की तरह लिखते हैं। नाम तो इंग्लिश में मोड है, लिखते क्या है आपके जेड लिखते हैं। अब देखो ध्यान दो, सबसे पहले क्या करना है आपको, समांतर माध्य तो इजी है। समांतर माध्य सूत्र क्या ज्ञात करने का, प्रेक्षणों का योग बटा प्रेक्षणों की संख्या या राशियों का योग बटा राशियों की संख्या, ये औसत है। समांतर माध्य क्या है आपके, औसत है, एवरेज निकालना है। मतलब लिख सकते हो कि प्रेक्षणों का योग बटा प्रेक्षणों की संख्या, ये सिंपल श्रेणी में है। प्रेक्षणों की संख्या मतलब इन सबको जोड़ो और जितनी संख्या है तो क्या लगा दो, भाग लगा दो। दूसरा है आपके मध्यका। मध्यका में क्या है आपके, पहले मध्यका का पहला काम है कि सबको किसमें जमाना है, आपको आरोही क्रम में जमाना है। दो संख्या दे क्या जमानी है, आरोही क्रम में। फिर लेना है आपको छोटा एम, से बोलते हैं n+1 बटा 2 पद। इतने नंबर पर जो पद आएगा वो लेना है। अब वो पद या तो आएगा 7वां या 8वां या तीसरा चौथा, जैसे मान लो 10 पद है तो कितना आएंगे, 10 + 1 कितना होता है, 11 बटा 9 कितना आएगा, 5.5। अब 5.5 कहाँ आता है, 5 और 6 के बीच में, तो दोनों को लो और आधा कर लो। ऐसा आ जाए संख्या आ जाए 11, तो क्या होगा, 11 से है n प्लस ये कितना हो गया, 12 में 2 का बाद कितना आएगा, 6वां पद, नंबर 6 पर आने वाला पद। तो नंबर 6 पर जो पद आएगा वो क्या हो जाएगा, आपके उत्तर हो जाएगा। तो या तो उत्तर पॉइंट में आएंगे, पॉइंट में आते हैं बहुत कम। संख्या 10 है, संख्या 8 है, संख्या 20 है, संख्या 16 है, मतलब सम संख्या है तो उत्तर पॉइंट में आएंगे। यहाँ पर तो फिर दोनों को जोड़ो, क्या करना है आपको, आधा करना है। और फिर है आपके जेड। जेड क्या होता है, सबसे अधिक बार आने वाली संख्या। सबसे सिंपल है, सबसे अधिक बार आने वाली संख्या, सबसे अधिक बार आने वाली संख्या। ऐसा नहीं सबसे ज्यादा, सबसे बड़ी नहीं, सबसे ज्यादा कौन है वो लिखना है। तो सबसे पहला है, सबके लिए एक ही नियम करो, सबको क्या करो, आरोही क्रम में जमा दो। कैसा करना है आपको सबको, आरोही क्रम। पहले ऐसे एक्स लिखो, केवल एक्स लिखना है, एक्स के ऊपर बार नहीं, केवल एक्स लिखना है। क्या वजह बताओ आपके, ये तो सबसे छोटे से कौन बताओ इसमें, 0 के बाद में 1, फिर 2, 3, फिर और 3, फिर है आपके 4 और ये 5। पहला काम है सबको आरोही क्रम में जमाना है। दूसरा काम है सबको क्या कर लो, जोड़ कर लो। तो कितना होता है, 1, 2, 3, 6, 9, 12, 15, 5, 20 और 8 कितना हो गया आपका, 28। ये होता है आपका 3, 1, 2, 3, 4, 5 हो गए, 5 15, 15, 5, 20 कितना हो गए आपके, 28 हो गए। अगर आपको सबसे पहले ज्ञात करना है मीन, समांतर माध्य ज्ञात करना है, सूत्र क्या होगा ज्ञात करने का, प्रेक्षणों का योग बटा प्रेक्षणों की, इनका योग कितना हुआ, 28। और संख्या कितनी है, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। उसका भाग लगाओ, उत्तर क्या आएगा, 2.8। 0 हट गया, पॉइंट लग गया। अगला है आपके मीडियन। पहले क्या करेंगे, छोटा एन ज्ञात करें। क्या ना, छोटा एन ज्ञात करो, n+1 बटा 2, मतलब के 10 + 1 बटा 2, मतलब के 11 बटा 2 कितना आएगा, 5.5वां पद। अब 5.5 कहाँ आते हैं, 5 और 6 के बीच में। ये हो गया पहला पद, ये दूसरा पद, ये तीसरा, ये चौथा, ये 5वां और ये छठा। तो इन दोनों के बीच में आता है यहाँ पर, ये तो है 5वां पद, ये छठा पद। दोनों पद के बीच में क्या आता है आपके, 5.5 आता था। हम क्या करेंगे, वो दोनों पद ले लेंगे और क्या करेंगे, आधा कर देंगे। 3 भी लेंगे और 3 लेंगे, इसका क्या कर देंगे हम, आधा कर देंगे। आधा करेंगे तो क्या आ जाएगा आपके, 6 बटा 2। तो कितना आ जाएगा आपके, तो m आ जाएगी आपके 3। ये उत्तर हो जाएगा, कितना हो जाएगा, दोनों को जोड़ो और क्या लगा दो, 2 का बार लगा दो। 5.5 अगर यहाँ अगर आपके 9 होता और सीधा यहाँ कितना आता आपके, 5 आता, तो उत्तर क्या होता आपके, 3 होता। अगर उत्तर आता तीसरा पद, उत्तर क्या होता, 2 होता। अगर कहता है 9वां पद, तो उत्तर क्या होता, 4 होता। जो पद है वो, अगर कहते 8.5, तो ये दोनों पद लो, क्या कर लो, आधा कर लो। कहते 9.5, इन दोनों को जोड़ करो और आधा कर लो। अब है जेड। अब क्या लेनी है आपको, बताओ जेड कितना आएगा, 3।
सबसे अधिक बार आने वाली संख्या बताओ। सबसे अधिक बार कौन संख्या ये? तीन। कितनी बार है इसमें? 3 4 बार आया हुआ है। सबसे अधिक बार आने वाली संख्या क्या बोलते हैं हम? जेड बोलते हैं। ये रहा बात बताओ। 14 कितनी बार है? 14 बार है। 3 बार 4 बार आ गया इसमें। बाकी रहे आप 25 कितनी बार है? 1 बार ही। ज्यादा कौन है इसमें? 14 देगा तो जेड आ जाएगी आपके 14 हो जाएगा। जो संख्या ज्यादा बार आए उसे क्या बोलते हैं? जेड बोलती है उत्तर आपकी। अब ये वाला इसमें भी आपको मीन मोड मीडियन तीनों ज्ञात करने हैं। समांतर माध्य मध्य का और बहुलक। पहला काम क्या है? सबको क्या करो? आरोही क्रम में जमाओ। सबसे पहले आपके आरोही क्रम में जमाना है। सबसे छोटी कौन सी है? सबसे छोटी कौन सी हो जाएगी इसमें? 39 और ये 39। 39 के बाद में कौन सी आएगी? 40 कितनी बार है? 2 बार। फिर है आपके 41 भी आया हुआ है। फिर आपके 42 भी है। फिर है 42 के बाद कितना है? 46। फिर है 48। फिर है 52 1 बार, 52 2 बार, 52 3 बार। तो 52 52 52। फिर 52 के बाद 54। फिर है 67। फिर 60 के बाद में वो आएगा 62। 62 के बाद है 96 96 और फिर 91। सबसे पहले ज्ञात करेंगे जेड। जेड तो क्या आएगा? आप बिना क्रम सही करो तो भी हो जाएगा। मतलब इसमें करना क्या है? राशि योग राशि की संख्या। योग करना कितना होता है? 9 1 10 2 12 6 18 8 26 4 30 6 36 37 और 10 46 और 6 कितना हो गए? 52। हाँ जेड कर रहा है एक्स लो। राशि योग राशि की संख्या। अब कितना? 52 हो गया। पीछे बचा चल के 5 5 और 3 8 8 8 हो गया। 8 4 12 4 16 4 20 4 24 4 28 4 32 10 42। कितना? तो 42 और 32 और 42 42 और 10 52 52 और 12 64 64 और 18 64 और 18 कितना? 64 और 8 72 और 10 82 882। जो भी है जोड़ लिखनी है। बटा प्रेक्षणों का योग बटा प्रेक्षणों की संख्या कितनी है? 15 संख्या। टोटल कितनी क्या आ गया? 15 15 का भाग दो। 15 चौक 60 15 5 75। पीछे बढ़ गया आपके 13। अब कितनी बार जाएगा? अब जाएगा आपके 15 8 120। पीछे बढ़ गया 12। अब बाहर जाएगा आपके वापस 15 8 120। कितना हो जाएगा? 58.8। अब है आपके मध्य का। पहले छोटा एन याद करो। सूत्र क्या होगा? n+1 बटा 2 पद। n कितना है? 15 + 1 बटा 2 16 बटा 2। तो m हो जाएगा आपके 8वां पद। नंबर 8 पर आने वाला पद बताओ। नंबर 8 पर कौन सा पद आ रहा है? 1 2 3 4 5 6 7 8। उत्तर कितना गया? 52। अगर आपके 8.5 आते तो ये दोनों लेते। ये 7.5 आते तो ये दोनों लेते। 8.5 आ रहे हैं ये दोनों लेंगे। 10.5 आ रहे हैं तो ये दोनों। जो भी आपके लेने पद लेने 2 है पॉइंटम आए तो पॉइंटम नहीं है। सीधा नंबर 8 पर आने वाला पद यहाँ से गिनना है। नंबर 8 पर कौन आएगा वो लिखना है आपको। अब है जेड। जेड कितना हो जाएगा? 52। सबसे अधिक बार आने वाली संख्या लिख सकते हो यहाँ पर। सबसे अधिक बार आने वाली संख्या 52। 52 कितनी बार है इसमें? 3 बार आया। अब यहाँ देखो प्रेक्षण दे रखे हैं। ऑलरेडी क्रम में जमाया हुआ है। हमें जमाने की जरूरत नहीं। जैसे हम यहाँ जमाना पड़ता था यहाँ भी जमाया। इसने कहा ऑलरेडी आपको सही जमाया हुआ है। ये जो संख्या दे रही है बीच में x और x+2 ये एग्जाम आया हुआ है आपके 5 नंबर का। देखो x और x+2 है। ये लास्ट ईयर के क्वेश्चन है। इसलिए देखो ये x है x+2 ये दोनों क्या करने हैं? आप ज्ञात करने हैं। ये संख्या 50 से लेकर 72 के बीच की संख्या है। अब कौन सी है वो क्या करनी है? आपको ज्ञात करनी है। हमारे को उत्तर दे रखा है। क्या उत्तर दे रखा है? 63। उत्तर क्या होता बताओ? m कैसे ज्ञात करते बताओ? ये मैं अगर मुझे ज्ञात करना होता जैसे मैंने ये m ज्ञात किया बड़ा m। ये कैसे ज्ञात किया? पहले मैंने n+1 लिया फिर जो पद निकला फिर उसमें 8वां पद लिया। ऐसे क्या करेंगे? छोटा m ज्ञात करेंगे। सूत्र क्या होता है ज्ञात करने का? n+1 बटा 2। n कितना है? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो 10 + 1 बटा 2 11 बटा 2 बराबर कितना रहेगा? 5.5वां पद। अब 5.5 कहाँ आते हैं?
5 में 5 कहाँ आते हैं? 5 और 6 के बीच में। ये कहाँ आते हैं? 5 और 6 के बीच में। तो 1 2 3 4 5 6 इन दोनों के बीच में आएंगे आपके m। जैसे हमने इसमें किया था, जो पद आया उसको क्या दोनों को जोड़कर 2 का भाग लगाना है। अब मुझे अगर m ज्ञात करना है, m कैसे ज्ञात करेंगे? मुझे 5वां पद भी लेना है और 6ठा पद भी लेना है, और क्या करना है उसमें आपको 2 का भाग देना है, तब ज्ञात हो जाएगी। इन दोनों जोड़ो, 2 का भाग लगाओ, क्या आ जाएगी आपकी m आ जाएगी। m सवाल में दे रखी है, कितनी दे रखी है आपके? 5वां पद, मतलब नंबर 5 पे कौन आ रहा है? x, और नंबर 6 पे कौन आ रहा है? x प्लस 2 बटा क्या आ गया आपके 2। अब क्या करेंगे? किससे गुणा कर दो, कितना हो जाएगा? इसको इससे गुणा, इसको इससे गुणा, ये कितना होता है? 1 और 1 2x प्लस 2 बराबर, ऐसे गुणा कितना होता है? 126। ये होता है 12 3 गुनी 6 26। अब प्लस का उधर बेस में हो जाएगा आपके माइनस का, तो 2x बराबर हो जाएगा 126 माइनस 2 उधर भेज दिया, तो 2x बराबर कितना हो जाएगा? 124 गुणा है तो x का मान क्या हो जाएगा? 124 बटा 2, 6 और 2 62। ये मान 62 है, तो ये वाला मान क्या होगा? 2 ज्यादा आएगा, कितना आएगा? 64। अगर पहली संख्या अगर आपके 62 दे रखी है, तो दूसरी संख्या क्या होगी? 2 ज्यादा होगी, कितनी हो जाएगी? 64 हो जाएगी। यस, क्या क्या समझ में? अब वो ये इंपोर्टेंट सवाल है, ये सारे आए हुए एग्जाम में, आए तो सीधे 5 या 6 नंबर के आते सीधे, एंड है बिल्कुल इजी। अब वो देखो आपकी वेतन दे रखा है, कर्मचारी दे रखे हैं, हमें ज्ञात करना, औसत वेतन ज्ञात करना है। देखो 3000 कितनी बार है? 16 बार है। 4000 कितनी बार है? 12 बार। 3000 का सैलरी मिल रहा है 16 व्यक्तियों को, 4000 मिल रहा है, कितना को मिल रहा है? 12 व्यक्तियों को मिल रहा है। अब यहाँ देखो, अगर ऐसा लिखे 3 3 3 ऐसे लिखे, बार बार लिखेंगे, इससे अच्छा है कि क्या करो, इसको उससे गुणे कर लो। 3000 एक को मिल रहा है, तो बताओ 16 को कितने मिल जाएंगे? 16 या 48। हम क्या करेंगे? हम यहाँ पर ज्ञात कर ले, इसको मान लो x और इसको क्या मान लो आप? f मान लो। इसको जैसे i लिखो तो लिख दो, तो जरूरी नहीं है। ये हो जाएगा fi और xi, दोनों गुणा करना है और यहाँ लिखना है गुणा करके। करो गुणा, कितना होता है? 16 या 48,000 और 12 तो 48,000, और ये गुणा कितना होता है? 50,000। फिर यहाँ होता है वापस 8 अंक 48,000 और 7 अंक 42,000, 8 और 32,000, 9 तिया 27,000 और 10 एकम 10,000। अब हमें ज्ञात करना है समांतर माध्य, औसत वेतन ज्ञात करना है, तो क्या करेंगे हम? राशियों का योग बटा राशियों की संख्या, तो योग तो ये हो जाएगा, जैसे 3 3 अलग अलग जोड़ देना अच्छा है कि हम क्या करो, सबको गुणा कर दिया, संख्या ये हो जाएगी। जोड़ 16 तो ये कर्मचारी रहे, 12 ये रहे, 10 अलग से, 8 अलग से, सबको जोड़ करना पड़ेगा, तब होगी आपकी कुल संख्या है। ये ऐसे सिंपल सूत्र हो जाएगा आपके, सिग्मा fi xi बटा सिग्मा fi। सिग्मा का मतलब क्या होता है? जोड़। इसकी जोड़, इसकी जोड़, fi xi की जोड़ में क्या करेंगे हम? इसकी जोड़ में क्या लगा देंगे? भाग लगा देंगे। ये आपके है वो एक्सेल में चिन्ह आता है सिग्मा का, अगर आप चलाते हो, अगर मान लो एक्सेल तो ऐसा होता है चिन्ह। अगर जैसे मान लो आपको 4 3 2 जोड़ना है, क्या करते हैं? इसको सिलेक्ट करो, ये बटन पर क्लिक कर दो, ऑटोमेटिक जोड़ हो जाएगी नीचे, ऑटोमेटिक। करें, ट्राई करके देखना कभी, एक्सेल में होता है सिग्मा। जैसे सिग्मा मतलब होता है सम ऑफ टोटल, जिसका है इसको जोड़ को क्या बोलते हैं? सिग्मेशन, यानी इसको आप बोलते सिग्मा बोलते हैं। जोड़ करो, कितना होता है? जोड़ करो, 3 0 का 3 0, 8 8 16 8 24 और 4 28 और 7 35, असल का 3 और ये हो गया आपके 4 पंजा 20, 21 और 3 24 और 6 कितने हो गए? 24 और 6 30, 3,05,000। और ये कितने कर्मचारी दे रखे हैं? किताब कितने दे रखे हैं? 16 12 28 है 54 के 50, 16 12 28 28 और 18 28 कितने हो गए? 46 और 10 56 और 4 कितने हो गए? 60। तो क्या करेंगे? इसकी जोड़ में क्या लगा दो? भाग लगा दो। 3,05,000 में भाग लगाएंगे 60 का, 0 से 0 कैंसिल, 6 का भाग दो, 6 पंजे 30। अब 5 में भाग जाता है क्या? नहीं जाता है, यहाँ लगाएंगे 0। अब हो जाएगा 50, कितनी बार जाएगा? 8 संग 48,
तो इस पीछे गया 2 6 3 18 6 3 18 6 3 18 6 3 18 करते रहो।